तो इसमें हम देखेंगे सुपर 50 क्वेश्चन में जो लास्ट हमारे बचे हुए कांगड़ा के, उसमें मेन मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। भीमकोट का पुराना नाम क्या था? कांगड़ा किला, यानी कांगड़ा किले को जो पुराने नाम क्या है? भीमकोट। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, भीमकोट, कांगड़ा किला, भीमकोट। आलमचंद ने ब्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की जो है स्थापना किस वर्ष की थी? वो 1697। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि जो आलमपुर शहर की स्थापना किसने की? आलमचंद ने। नूरपुर राज्य की स्थापना तोमर वंश जेठपाल ने कब की थी? 1000 ईस्वी के आसपास जो तोमर राजपूत था जेठपाल, उसने नूरपुर राज्य की स्थापना की थी, नूरपुर रियासत की स्थापना की थी। शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया? भक्तमल ने। तारागढ़ दुर्ग, यानी नूरपुर राज्य में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह। आप दोस्तों आपको याद रखना कि जो जगत सिंह है वो नूरपुर का बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। नूरपुर का इतिहास जो है राजा जगत सिंह के बिना अधूरा ही है। दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश के या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मंडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर जल्दी आते रहें। 1783 से 1787 तक कांगड़ा किला किसके अधिकार में था? ये था जय सिंह कन्हैया के। ठीक है। संसारचंद और राज सिंह चंबा का राजा था, संसारचंद कांगड़ा का राजा था। इसके इन दोनों के बीच में एक नरेटी का युद्ध हुआ था, नरेटी शाहपुर का युद्ध हुआ था जिसमें राज सिंह की हार हुई थी। वो कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नरेटी शाहपुर या नरेटी का युद्ध कब हुआ है या किसके बीच में हुआ है? तो राजा संसारचंद और राज सिंह के बीच में। किस रियासत पर आक्रमण करके संसारचंद के पतन का कारण बना? तो राजा संसारचंद ने किस रियासत पर आक्रमण किया था जिस वजह से राजा संसारचंद का पतन हुआ, यानी राजा संसारचंद को हार का सामना करना पड़ा? वो था बिलासपुर, यानी कैलू रियासत में। जब राजा संसारचंद ने एरिया नेक्सेशन करने की कोशिश की तो वो उसको ठीक नहीं बैठा। ठीक है। राजा चंबा के राजा उदय सिंह को गुलेर के किस राजा ने राजा का अभिभावक बनाया गया था? यह राजा दलीप सिंह। घमंडचंद ने किस वर्ष गुलेर को अपने अधिकार में ले लिया था? 1758 ईस्वी में। गुलेर रियासत का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था भूप सिंह। नूरपुर के मकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यानी मकोट किला जो नूरपुर में है उसको किसने बनाया था? यह सलीम शेरशाह। ठीक है। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से दमेरी किसने स्थानांतरित की थी? वासुदेव ने। राजा वासुदेव था जिसने नूरपुर की राजधानी को पठानकोट से दमेरी में स्थानांतरित किया था। नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस राजा के युग को कहा जाता है? नूरपुर के इतिहास में जो स्वर्णिम युग है वो किसको कहा जाता है? वो है राजा जगत सिंह। जैसे मैंने बताया आपको कि राजा जगत सिंह के बिना नूरपुर का ये इतिहास जो है बहुत अधूरा ही है। बाहू सिंह, यानी जो मुरीद खान है जिसने 1686 ईस्वी में इस्लाम धर्म अपनाया था, किस रियासत का राजा था? बाहू सिंह, जिसने अपना नाम बाद में मुरीद खान रखा, उसने इस्लाम धर्म अपनाया था, वो किस रियासत का था? वो नूरपुर रियासत का राजा था। धर्मशाला बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा तिब्बत या छोटा लासा के नाम से भी जाना जाता है। जो धर्मशाला है उसको तिब्बत, दलाई लामा का तिब्बत या छोटा लासा के नाम से भी जाना जाता है। धर्मशाला का निर्माण 1846 ईस्वी में लॉर्ड मैक्लोड ने किया था जो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर थे। पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1978 में। और जो पपरोला में आयुर्वेदिक कॉलेज है उसकी स्थापना भी 1978 में 2 इंस्टीट्यूट पालमपुर में स्थापित किए गए थे, वह कृषि विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक कॉलेज। कांगड़ा के अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? अंद्रेटा नाम की एक जगह है कांगड़ा में, वहां पे है। एमएस रंधावा ये कांगड़ा पेंटर थे। इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग और जेसी फ्रेंच ने संसारचंद ऑफ कांगड़ा किताब लिखी है। ठीक है। ये राइटर था एमएस रंधावा और जेसी फ्रेंच। एमएस रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग्स और जेसी फ्रेंच ने संसारचंद ऑफ कांगड़ा नाम की किताबें लिखी है। धर्मकोट को छोटा इजराइल भी कहा जाता है। मिनी इजराइल जो है कांगड़ा में कहाँ है? धर्मकोट है। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक जो है एससी यानी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या निवास करती है। ज्वालामुखी मंदिर, अकबर ने इस मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था। ज्वालामुखी मंदिर में जो है अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से लगभग 1500 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक यहाँ से लगभग 1500 की किताबें वहां अनुवाद करने के लिए ले गया था। कांगड़ा में मसरूर रॉकट मंदिर है, उसको हिमाचल प्रदेश का अजंता कहते हैं। मसरूर रॉकट मंदिर जो है कांगड़ा में क्या कहते हैं उसको? हिमाचल का अजंता। बंगाल राज्य की राजधानी बीर थी। जो रियासत थी उसकी राजधानी बीर थी। इस राज्य की स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी जो राजा बनने के बाद चंद्रवंशी राजपूत कहलाया। ठीक है। जो बंगाल रियासत की स्थापना एक ब्राह्मण राजा ने की थी, जब वो राजा बना तो उस राजा बनने के बाद उसका नाम क्या रखा गया? एक चंद्रवंशी राजपूत। पाल उपनाम रखने वाले राज्य के राजाओं में पृथ्वीपाल, ठीक है, पृथ्वीपाल प्रसिद्ध हैं।
जिसे मंडी के राजा सिद्धसेन ने दमदमा महल में मरवाया था। यानी पृथ्वीपाल क्या था, जो मंडी का राजा सिद्धसेन है उसका ज्वाई था। तो सिद्धसेन ने अपने ज्वाई को दमदमा महल में 1720 ईस्वी में मार दिया था। माणिकचंद नामक एक भट्ट ने धर्मचंद नाटक लिखा है। धर्मचंद नाटक किसने लिखा है? माणिकचंद, ठीक है, जिसमें कांगड़े के राजा रूपचंद और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन मिलता है। राजा जयचंद 1570 से 1585 ईस्वी तक राजा जयचंद का कार्यकाल था। राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा जो है रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। राजा जयचंद के बेटे बिधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा जयचंद था, जयचंद को क्या किया था? अकबर ने बंदी बनाया था। तो जो राजा जयचंद का बेटा बिधिचंद था उसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अकबर ने हसैन कली खान को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए बीरबल को देने के लिए भेजा था। अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? वो था टोडरमल, ठीक है, टोडरमल को भेजा था। 1589 में बिधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया, परंतु उसे हार मिली। उसे अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखना पड़ा। जब बिधिचंद ने जो है पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह किया था, वो हार गया था और उसे इसके बदले में अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर जो है मुगल दरबार में रखना पड़ा था। कांगड़ा की जब सबसे छोटी रियासत है क्षेत्रफल के आधार पर, वो कौन सी थी? कुटलहर, ठीक है, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत वो है कुटलहर। बीर किस रियासत की राजधानी थी? यह बंगाल की, ठीक है। बीर सिंह किस रियासत का अंतिम शासक था? तो नूरपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? बीर सिंह। कोट कैलूर किस राज्य की राजधानी थी? यह कुटलहर की। कहलूर, आप यहाँ कहलूर से कंफ्यूज मत होना कि बिलासपुर, ये कोट कहलूर है, ठीक है। कोट कहलूर कुटलहर की राजधानी थी। कहलूर वो बिलासपुर है। नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में माउकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए थे? वो है जगत सिंह। बैजनाथ के शिलालेख जो किस लिपि में है? वो शारदा लिपि में लिखे गए हैं। अगर हम कांगड़ा या त्रिगर्त के जो नाम की बात करें, वो किस किस पुस्तकों में दिया गया है? त्रिगर्त का नाम देखो महाभारत में मिलता है, पुराणों में मिलता है, और राजतरंगिणी जो कलहन की राजतरंगिणी है उसमें भी त्रिगर्त का नाम का जिक्र किया गया है। पाणिनि के अष्टध्यायी में त्रिगर्त को अयुध जीविसम कहा जाता है। महाभारत में युद्ध, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें सुशर्मचंद कांगड़ा का राजा था। सुशर्मचंद तो उसने कौरवों का पक्ष लिया था। उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण भी किया था, ठीक है। कांगड़ा का अर्थ क्या है? तो कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़, यानी कान का गढ़। भगवान शिव ने जब जालंधर राक्षस को मारा था, हमने जो है आपको बिजली महादेव की एक वीडियो उसमें डाली है, बिजली महादेव कि बिजली महादेव जो यानी कुल्लू का इतिहास, कुल्लू कैसे कैसे बना था, कैसे वहां से उस राक्षस को मारा था, जालंधर नामक राक्षस को मारा था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो भगवान शिव ने जब जालंधर राक्षस को मारा तो उसके कान जिस जगह पर गिरे वही स्थान कालांतर में कांगड़ा कहलाया। जहां पे उस राक्षस के कान गिरे थे उसको कान का गढ़ बोला गया, यानी कांगड़ा। तो यूरोपियन यात्री 1615 को थॉमस बोरियाट पहले आया था, फिर 1666 को थैनवेंट आया था, 1783 को फॉरेस्टर आया था, और 1832 में विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की यात्रा की। कई बार आपको यूरोपियन यात्री का जो क्रम भी पूछा जाता है कि किस क्रम में आए थे, तो थॉमस बोरियाट पहले आया था, फिर थैनवेंट, फॉस्टर और विलियम मूरक्राफ्ट। कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद ने कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के विरुद्ध युद्ध किया था। पृथ्वीचंद ने शंकर बर्मन, कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आजाद कराया, परंतु वह 51-52 में पुनः तुर्कों के कब्जे में चला गया। 1060 ईस्वी में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। त्रिगर्त के राजा हृदयचंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिगर्त का राजा हृदयचंद ने अपनी पुत्री लक्षणा का विवाह कीरग्राम यानी बैजनाथ के राजा लक्ष्मण चंद्र के साथ किया था, जो उसका अधीनस्थ जागीर था। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। कितनी पुस्तकें ले गया था? 1300 पुस्तकें। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इन पुस्तकों का फारसी में जो है दलील ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किसने किया था? इजुद्दीन खालिद खानी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इजुद्दीन खालिद खानी ने इनका जो अनुवाद है वो फारसी में किया था। किस नाम से? दलील ए फिरोज शाही के नाम से उसने उसका अनुवाद किया था। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1389 ईस्वी में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तब जो है कांगड़ा का राजा कौन था? सागरचंद था।
कांगड़ा में संसार चंद को चंबा की नोकू गद्दन से प्यार हो गया था। जो कांगड़ा का राजा संसार चंद है उसको चंबा के एक नोकू गद्दन थी उससे प्यार हो गया था। संसार चंद ने नौरंग वजीर, ठीक है, ये नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा किला से निकलकर 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की। जब वो कांगड़ा किला में कैद था, जब गोरखों की आपने लड़ाई देखी कांगड़ा, अगर कांगड़ा ये जिला की जो पहले वाली वीडियोस आप देखेंगे उसमें हमने बताया कि कांगड़ा जो राजा संसार चंद को जो है कैसे जो बाकी पहाड़ी रास्तों के राजाओं ने और गोरखों ने मिलकर जो है उसको कांगड़ा किले में भगा दिया था। तो कांगड़ा किले से उसने निकलकर महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो ज्वालामुखी की संधि की थी 1809 ईस्वी में। ज्वालामुखी की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच में हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच में। तो 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह को हराया था। अमर सिंह थापा यानी जो गोरखा सेना का नायक था। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दिए। जो ज्वालामुखी संधि हुई थी उसके तहत जो है राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव किसको दे दिए थे, महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का नाजिम नियुक्त किया गया। नाजिम यानी गवर्नर, देसा सिंह मजीठिया। वर्ष 1846 ईस्वी में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया था। ठीक है, कब आया था? 1846 ईस्वी में। जगत सिंह ने 1623 ईस्वी में डलोग युद्ध में चंबा के राजा जनार्दन को मार दिया था। राजा जगत सिंह ने डलोग का युद्ध कब हुआ था? 1623 ईस्वी में चंबा के राजा जनार्दन को मारा था और बालभद्र को अपनी पूरी निगरानी में राजा बनाया था। ठीक है, बसौली के राजा भूपतपाल है उसको गिरफ्तार कर जगत सिंह ने सबसे पहले 1614-15 में बसौली पर भी कब्जा कर लिया था। राजा जो जगत सिंह है नूरपुर का राजा, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। एरिया एनेक्सेशन की उसमें बहुत प्रबल इच्छा थी, तो उसने बसौली पर भी कब्जा कर लिया था। बसौली जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पार्ट था। जगत सिंह के काल में नूरपुर राज्य अपनी समृद्धि के शीर्ष पर था। वह नूरजहां की बेटी को नूरजहां को बेटी कहकर संबोधित करता था। 1641 में मुगलों ने जगत सिंह से मावकोट, नूरपुर और तारागढ़ किले को छीनकर कब्जा कर लिया। जगत सिंह और उसके पुत्र राज रूप सिंह को क्षमा कर दिया गया। जगत सिंह के नूरजहां से अच्छे संबंध थे, इसलिए जो है बेगम के कहने पर जगत सिंह को जो है जहांगीर ने उसको क्षमा कर दिया। तो दोस्तों ये थी